बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। हमारा इदारा बुखारी मैरिज सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपने बच्चों के रिश्तों के सिलसिलों में मैच के लिए निकलते हैं, सबसे पहले तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी फैमिली में देखें। अगर आपके बच्चों के रिश्ते आपकी फैमिली में मौजूद हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कोई और ज़राए नहीं है, उससे बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के रिश्ते अपनी फैमिलीज में ही करें। बाद दफ़ा डॉक्टर हज़रात या कुछ लोग कहते हैं कि ये कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई इस किस्म का खुदा न खासा प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें, अगर नहीं है तो नेवर माइंड, कोई मसला नहीं, आप करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चों का मैच नहीं है, बाद दफ़ा ये होता है कि बच्चियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं, बच्चे कम पढ़े होते हैं। लेकिन अगर बच्चे कम भी पढ़े हुए हैं और उनका सेटअप अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, उनकी जॉब अच्छी है, उनकी अर्निंग अच्छी है, तो आपको ये चांस लेना चाहिए। फैमिली में ये चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ फैमिली निकलते हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये है कि दोनों फैमिलियां आपस में डरी होती है, सहमी होती हैं कि हम फैमिली से बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं लड़के वाले कैसे होंगे, पता नहीं लड़की वाले कैसे होंगे। आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन हमारे पास जब फैमिलियां आती हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनकी मैचिंग इस तरीके से करें कि सबसे पहले ज़ाती तौर पे मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आप राजपूत फैमिली में से हैं तो मैं आपको राजपूत फैमिली का रिश्ता दूं। अगर आप अराई फैमिली से हैं तो मैं आपको अराई फैमिली का रिश्ता दूं। अगर आप जट फैमिली से हैं तो मैं आपको जट फैमिली का रिश्ता दूं। सैयद फैमिली तो आपको पता है कि अपने सादात से बाहर नहीं करते। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उनकी भी कोशिश होती है और मेरी भी ज़ाती तौर पर ये कोशिश होती है कि मैं आपको आपकी फैमिली में मैच दूं। उसमें मैंने आपको जो बताने का मकसद ये है कि हमने मैचिंग क्या करना है। मैचिंग हमने 2-3 चीजें मेन करनी होती हैं, बाकी तो नसीबों की किस्मत की बात होती है। सबसे पहले हमने मैच करना है आपका फैमिली, उसके बाद हमने मैच करनी है आपकी एजुकेशन, उसके बाद हमने मैच करनी है आपकी एज, उसके बाद हमने आपकी मैच करनी है हाइट, और फिर हमने आपका मैच करना है स्टेटस। इन चीजों को हम फॉलो करते हुए अगली फैमिली की मैचिंग देते हैं। लेकिन देखें ये हमारा जो काम होता है वो एक पोस्टमैन का काम होता है। पोस्टमैन का काम ये है कि इधर की डाक उधर दे दी, उधर की डाक उधर दे दी। हमारे पास जब प्रपोजल आते हैं, ये समझे कि जंक्शन बन गया है, एक स्टेशन है जहां पे फैमिलियों के प्रपोजल आते हैं। उसके बाद हमने फिल्टर करना होता है कि किस बंदे को हमने क्या देना है। उसमें हमने अपनी तरफ से रेफर करते हैं। बाद दफा ऐसे भी चांस होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारी मैचिंग में नहीं आ रही लेकिन अगली फैमिली को क्लिक कर जाती हैं, तो वो फैमिली हमसे उनका पूछती है कि आप हमारी प्रोफाइल इनको शेयर करें और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक बात जो मैं बड़ी वाज़े आपसे करना चाहता हूं कि जब तक दोनों फैमिलियों से आपका प्रपोजल ओके नहीं होता, यानी हमने अगर फर्ज करें लड़की वालों को भेजा है, वो लड़की वाले उसको ओके करेंगे और उसके बाद फिर हम उस लड़की का जो प्रोफाइल है वो लड़के वालों को भेजेंगे। जब लड़के वाले भी ओके कर देंगे देन ये होगा कि हम लोग नंबर चेंज करेंगे। पहले आपकी फोन पे बातचीत होगी। अगर फोन पे आपकी बातचीत कामयाब होती है तो आप एक दूसरे को विजिट करते हैं। अगर फोन पे आपकी दूसरे की बात समझ में नहीं आती, कुछ लोगों की होती है बात में तल्खी होती है, या कुछ लोग फोन पे एक दूसरे के स्टेटस को समझने की, एक दूसरे के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर फोन पे आपको बात समझ नहीं आती तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ, अगर फोन पे आपकी बातचीत कामयाब हुई है देन ये है कि आप एक दूसरे को विजिट करेंगे। और पहला विजिट ही मुश्किल होता है, यानी अगर एक विजिट आपने कर लिया, आपको बच्ची पसंद आ गई है,
तो आप फौरन बच्ची वालों को इनवाइट करेंगे कि आप हमारी तरफ आए, आप आके हमारा बच्चा भी देख लें, हमारा घर पर भी देख लें। बच्ची वाले जाते हैं, बच्ची वालों ने क्या देखना होता है, बच्चे को देख लिया, उसके जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में पूछ लिया, उनका घर पर देख लिया। ये यहां तक मरहला थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये प्रोफाइल ओके होना, फोन पे बात करके ओके करना और देन विजिट को कामयाब करना, ये 3 चीजें जब ओके हो जाए तो समझें कि आपका 70, 80, 90% रिश्ता डन हो गया। बाकी मामला होते हैं, चंद एक चीजें जो आप लोगों के ज़हन में होती हैं कि जी हम अपने बड़ों से मशवरा कर लें, हम इंक्वायरी कर लें। एक बात खास तौर पे इंक्वायरी का मेरे ज़हन में आया है कि जब आप किसी की भी इंक्वायरी करते हैं तो आपको वो जो मरला है वो इंतहाई नाजुक होता है। फर्ज करें कि किसी लड़के की आपने इंक्वायरी करनी है, आप इंक्वायरी करते वक्त कोशिश ये करें कि उनको पता ना चले। ये ना हो कि लड़का जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस ऑफिस में से गुजर रही है, आपकी फलान जगह पर रिश्ते की बात चल रही है, उससे क्या होगा कि आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। मशवरा लेना अमानत होती है, और जो लोग आप उनसे इंक्वायरी करें जो आपके एतमाद वाले लोग हैं, जो आपकी बात को आगे नहीं पहुंचाते। अगर फर्ज करेंगे आप मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए हैं, मैंने आपको मुतमईन कर दिया जी हाँ जी लड़का बहुत शरीफ है, उसके बाद जैसे ही लड़के वाला आया मैंने उससे कहा वो तेरे बारे में तो मुझसे पूछ के गए हैं, मुझसे तेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब वो क्या होगा, लड़का जिद हो जाएगा, लड़का अपने पेरेंट्स को जाके कहेगा कि ये क्या बात है, ये क्या, जहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे ऑफिस में बात फैली, मेरे मोहल्ले में बात। लिहाजा ये एक इंतहाई नाजुक मसला होता है कि जिसमें खास तौर पे आपने ख्याल करना है। हमारे पुराने जमाने में आप ये देखें कि क्या देखा जाता था कि बच्ची की माँ को देखा जाता था और उसकी नानी को देखा जाता था, बच्चे को बाप को देखा जाता था और उसके दादी को देखा जाता था। अगर उनकी रिपोर्ट अच्छी है और तो फिर ये है कि बाकी इंक्वायरी की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। बहरहाल ये चंद चीजें जो आपके साथ इंशाल्लाह मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको ज्यादा तंग ना करूं। मैं हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों से ये गुजारिश है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे बेल को क्लिक करें, मेरे आप उसको करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज को बढ़ाएं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया क्योंकि मैं जेन्युइन काम कर रहा हूं। मुझे सिर्फ अगर व्यूज बढ़ाने की जरूरत होती तो मैं आपको कहता कि ये काम करें। लिहाजा मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि मैं कोशिश ये करता हूं एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूं ताकि मेरा मैसेज आप लोगों तक कन्वे हो जाए। आगे कुदरत के मामलात हैं, खुदा आप सबका हामी नासिर हो। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह सब बच्चे और बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर होगा। खुदा हाफिज।